चीजें हमें दे दी, वो तमाम चीजें दे दी जिसे हमें जरूरत थी। अपने ऊपर जुल्म सितम बर्दाश्त किया। उस दौर को भी उन्होंने झेला जब पानी पीने के लिए उन्हें खड़ा रहना पड़ता था। अगर पानी देने वाला नहीं होता प्यासा रह जाती, बैठने के लिए पीछे जगह मिलती, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन बाबा साहब ने तमाम चीजों को झेला, हमें एक नया तोहफा संविधान के तौर पर दिया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस उस वक्त हो जाता है जब हमारा समाज उन्हीं के हाथों बिकने को तैयार होता है जो हमारे संविधान को हमसे छीनकर एक मनुवाद वाला संविधान पेश करना चाहता है। शर्म मुझे उस वक्त आती है जब ये कहते हैं कि हम उसका साथ देंगे जो हमारा संविधान छीनता है। हम ये कहते हैं वो मनुवादी लोग जो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं, फिर भी हम उनका साथ देते हैं। क्यों? इसलिए कि रात के अंधेरे में 500 का नोट दो, सुबह उसी को वोट दो। ये चलता है हमारा मामला। वरना एक पौवा पिला दो, सुबह सारा खानदान का वोट ले लो। ये चलता है हमारा मामला। लेकिन हमें समाज को सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है, वो मुस्लिम समाज का है, उसको हम हटाएंगे, आपको लाएंगे, फिर उस दूसरी में जाइए। ये एससी है, एससी को दबोचेंगे, एसटी को लाएंगे। यानी जात पात के नाम पर लड़ाई दंगा कराता है। आप ये बताइए, जेल में जाने वाला अमित शाह का बेटा होता है क्या? जय शाह देखिए कहां बैठा हुआ। किसी भी विधायक का बेटा होता है क्या? किसी नेता का बेटा होता है क्या? देखिए जाकर के, बड़े बड़े पद पर रहने वालों का बेटा नहीं होता। चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी समाज से हो, वो बेटा होता है। चाहे वो मुस्लिम समाज के गरीब घर का बच्चा होगा, वो एससी समाज के गरीब घर का बच्चा होगा, वो एसटी समाज के गरीब बच्चा होगा, वो पासवान समाज को ओबीसी समाज का गरीब बच्चा होगा। वो बच्चा गरीब होगा, वो आके दूसरे में लड़ाई करेगा, फिर जेल के सलाखों में जाकर अपनी जिंदगी खराब करके आएगा। इसे अपनी समाज को बचाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा, हमारी लड़ाई जात पात की नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान मानने वालों और संविधान न मानने वालों से है। हम लड़ेंगे संविधान विरोधी से। हम लड़ेंगे जो संविधान के अंदर बदलना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है। हमारी लड़ाई उनसे है जो मनुवादी सोच रखता है। हमारी लड़ाई उनसे है जो मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। क्या लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और 2025 में 1 सीट नहीं, 2 सीट नहीं, पूरे 100 सीट लाने की कोशिश करेंगे। तभी हम अपने साथियों को हक दिला पाएंगे, तभी हम अपने गांव के उन लोगों को हक दिला पाएंगे जिन पर जुल्म हुआ। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, हम लोग भी देखा न्यूज में, 80 घरों को जला दिया। कैसे हम इंसाफ दिलाएंगे? क्या डीएम साहब को सिर्फ हम एक लेटर में लिख कर दे देंगे, डीएम साहब कह देंगे ठीक है हम कार्रवाई करेंगे? नहीं हो सकता। आपको सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा। लड़ने के लिए पावर चाहिए, ताकत चाहिए। वो ताकत सत्ता से हासिल होगी, आप जब ही आप कर पाएंगे। लेकिन हम तो दूसरे के पहलू पर, दूसरे के गोद में खेलने को तैयार होते हैं। राहत इंदौरी ने क्या खूब शेर कहा है, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। दूसरा शेर में उन्होंने खुद कहा है, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो,
इश्क करना गर है खता, इस खता को 101 बार नहीं 100 बार। अगर हम दूसरे के मल्ला के चक्कर में रहेंगे, मल्ला आएंगे फिर मुझे नाव पे तैरा के उस पार ले जाएंगे, इसकी जरूरत इस तक सोचते सोचते आपका टाइम पास हो जाएगा। तैरना क्यों ना सीख ले, तैरना क्यों ना सीख ले। तैर कर हम पार करेंगे और अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? जरूर दिलाएंगे, हर हाल में दिलाएंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन एक बार जोरदार जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में किशनगंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष वसीम अकरम खान साहब अगर उपस्थित हैं, और मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप सबों की अगर जोरदार ताली बजे तो अच्छा लगेगा। आप सबों की जोरदार तालियों के बीच में वसीम अकरम खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये सब वैसे मत दिखाइएगा, ये दिखाइएगा। आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं सबको मेरा सलाम, जय भीम। बोलने लगेंगे इधर देखिए। आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आजाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश कमेटी के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप लोग जितने भी प्रदेश से लोग आए हैं, अलग अलग जिला से जितने भी अतिथिगण आए हैं, सबको मेरा आदाब, नमस्कार और जय भीम। और मंच पे उपस्थित हमारे प्रदेश के जो वरीय पदाधिकारी हैं, हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शन, मैं उनको भी सलाम करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आज बिहार में काम कर रही है, कुछ लोगों का कहना है, जो सत्ताधारी लोग हैं, कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कोई वजूद नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जब 1984 में बीजेपी पहली बार आया था सत्ता में, तो उनके पास सिर्फ 2 सीट थी, लेकिन आज लगभग 15 साल से वो सत्ता में है और पूरे हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, जिसमें 21 स्टेट में उनकी सरकार है। कहीं जोड़ तोड़ की है, कहीं अपने आप की है। और आज से 10 साल पहले हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई को भी कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में, लेकिन उन्हें लोगों ने कब जाना? जब उन्होंने एनआरसी का विरोध किया, जामा मस्जिद पे जाकर नीला झंडा लहराया, मुसलमान के लिए लड़ा। और दूसरी बात, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब लोगों ने उन्हें जाना। और आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। उन्हें किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कुछ लोग ये भी रूमर फैलाते हैं अपने अपने जिला में कि भीम आर्मी, आप मेरी बातों को बुरा ना माने, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, किसी लोगों का कहना कि ये मुस्लिम का पार्टी है, कोई कहता है ये नीच जाति का पार्टी है, कोई कहता है छोटे जाति का पार्टी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से कि जिस दिन मिट जाएगा फर्क हिंदू और मुसलमान में, जिस दिन मिट जाएगा फर्क हिंदू और मुसलमान में, एक अच्छा स्वर्ग बनेगा हमारे हिंदुस्तान में। और इसका मैसेज हम देंगे अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले। जिस तरह से आज दलितों को पानी पीने के नाम से मार दिया जाता है, मुसलमान पॉलिथीन में लेकर कुछ जाता है घर में खाने के लिए, तो उनको चेक करने के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। जितने भी हमारे सत्ता पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऊंच नीच के नाम से राजनीति करते हैं, वो सब क्या करते हैं? दीवार पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारे हक की आवाज, हमारी बातों को अगर कोई उठाता है तो वो सिर्फ हमारे बड़े भाई, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी है। तो मैं चाहूंगा कि 2025 इलेक्शन दूर नहीं है। आज 3 दिन पहले की घटना है, बिहार से 2 लड़का पटना से एग्जाम देने के लिए सिलीगुड़ी गया, बंगाल में, जहां ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार। उन दोनों को नाम पूछकर उनको मारा गया, उनसे उठक बैठक कराया गया, उनसे कान पकड़ाया गया, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अगर हमारे बिहार में रोजगार होता, हमारे बिहार में अच्छी शिक्षा होती, तो क्यों हम अदर स्टेट में जाते? क्यों हमें वहां जाने की नौबत आती? जिस तरह से ये बिहार में जोड़ तोड़ की सरकार है, हम सबको हर स्टेट में
जो है सर नीचा करके रखा है, हमारा बेइज्जती करवा के रखा है। आज किसी भी सत्ताधारियों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। बिहारी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि 2025 इलेक्शन दूर नहीं है। विधानसभा हम लोग लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ और हम चाहेंगे कि ऐसे जोड़ तोड़ की सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्या इस लड़ाई में आप लोग साथ हैं? तो जोर से बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। और एक बात कहना चाहूंगा कि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग आते गए कारवा बनता गया, लोग आते गए कारवा बनता गया। कुछ धर्म के ठेकेदार क्या कहते हैं इलेक्शन में? हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि घर में त्रिशूल रखो। मुस्लिम नहीं, ये फॉरवर्ड के द्वारा चलाया गया, सरकार के द्वारा फॉरवर्ड देती है सरकार को ताकि इसको स्कूल में चलाया जाए। और आज के डेट में हम खुद अपने बच्चों से पूछते हैं जब स्कूल जाता है कि तुम थलिया लिए कि नहीं लिए, कटोरा लिए कि नहीं लिए, तो बोलता हाँ ले लिए। और जब स्कूल छुट्टी होकर बच्चा घर आता है तो माँ पूछती है कि आज मेनू में अंडा था कि नहीं था, दाल था कि नहीं था, खिचड़ी था कि नहीं था। लेकिन वो गार्जियन ये नहीं पूछता कि आज इंग्लिश का टीचर था कि नहीं, आज इंग्लिश का क्लास हुआ कि नहीं, मैथ की पढ़ाई हुई कि नहीं। सरकार उसको सैलरी देती है, वो सैलरी जो हम टैक्स पे करते हैं छोटे भाई से साथियों से कि पैसा हो या ना हो, गरीबी अमीरी रहेगी हमेशा, लेकिन आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी। समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए मैं चाहूंगा मैं अपनी बातों को यही खत्म करूं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। भाई जितने भी साथी हैं सभी लोगों को, कुछ लोगों का मोबाइल लेकर के मैंने फॉलो भी कर दिया है। आप लोग भी अपना मोबाइल निकाल करके, फेसबुक आईडी निकाल करके जौहर आजाद जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम के आईडी को फॉलो कर लें और इनवाइट फ्रेंड में जा करके सबको इनवाइट भी कर दें। और एक आग्रह रहेगा आप लोगों से, ये फर्स्ट रो जो है, क्योंकि हमारे मीडिया के बहुत सारे बंधु ये शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों को फर्स्ट रो में जगह दे दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से कवरेज कर सकें। तो आप लोगों से आग्रह है कि उनको जगह दे दीजिए। जितने मीडिया के साथी हैं हमारे वो आप लोग आगे चले आइए। मीडिया के साथी जो है हमारे आ जाइए, आप लोग आगे, आप लोगों के लिए खाली करवा दिया गया है। मीडिया के जो हमारे साथी जो अभी आकर के कह रहे थे उन लोगों से आग्रह है कि वो लोग कर आगे आ जाए। आप लोग एक मतलब मोबाइल निकाल लीजिए सब लोग अपना अपना। सभी साथी से आग्रह है कि एक मतलब मोबाइल निकाल करके फेसबुक खोल लीजिए। आप फेसबुक से जौहर आजाद जी के नाम से एक आईडी है, उसको फॉलो करके इनवाइट कर लीजिए। अगले वक्ता के रूप में हमारे कृष्णा कुमार राम जी जो कि भोजपुर से चल करके आए हैं, वो आए और अपनी वाणी को रखें। बली भाई मंच पर आ जाइए आप। कृष्णा कुमार राम जी जो भोजपुर से आए हैं वो मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। साथियों जय भीम। कृष्णा भाई शायद उपस्थित नहीं है हम लोग के बीच में। कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में रामेश्वर प्रसाद जी वैशाली से, अगर मेरी बात सुन पा रहे हो रामेश्वर जी, तो आप मंच पे आए और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखें।
सभी उपस्थित साथी को मैं अपनी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय से अभिवादन करता हूं। साथियों, मैं सामाजिक कार्य में 30 वर्ष से लगा हुआ, आज से नहीं। और ये जो जितने महापुरुष देख रहे हैं, बुद्ध, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे बाबा, पेरियार ईवी रामा स्वामी, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको साक्षी मानकर मैंने 24 अप्रैल सन 1993 को मैंने शादी किया था, सोच लीजिए। और मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग बाबा साहब को पढ़ा है, जाना है, लेकिन समझा नहीं है। समझना, भारत के जितने भी मूल निवासी समाज है, हम सभी जो है कर्जदार हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कितनी मुक्ति के लिए उन्होंने 4 बेटे को कुर्बानी दी, लेकिन आज हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? आज संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ। अगर संविधान लागू हुआ होता, आज हमारे समाज के लोग मंच पर आते और कहते हैं कि किसी माई के लाल में हिम्मत है जो संविधान को बदल दे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे SC ST एक्ट जो हुआ था 2 अप्रैल 18 को, जो भारत के पूरे भारत को हमारे समाज के लोगों ने बंद किया था, लेकिन क्या हुआ SC ST एक्ट को आपको पता है? आज थाना जो है उसको जो है बेल देता है। तो आज तो हमारे आर में जो है वो जो है खोखला कर रहा है, संविधान जो पूर्णतः लागू नहीं होने दिया। और रही बात, हमें अधिकार लेने की बात नहीं है, बल्कि अधिकार की रक्षा करने की बात है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सारा अधिकार दे दिया, लेकिन आज हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उसकी रक्षा करना है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो। मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो। लूटा नहीं, झूठा नहीं, ईमान से तू नेक हो। लूट कर हमें वो बना धन्ना सेठ हो। मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में आप सबके सहयोग से मैं इनवाइट करना चाहता हूं शहंशाह खान जी। अगर मेरी बात सुन पा रहे हो, शहंशाह खान जी अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो कृपया आप मंच पे आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आ भी रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिएगा शहंशाह भाई के लिए। RJD छोड़ करके आज आपके साथ खड़े हैं। MIM छोड़ करके आज आपके साथ खड़े हैं। जय भीम। जय भीम, जय संविधान। जय संविधान। मैं शहंशाह अख्तर खान, ये दूसरा टर्म्स है हमारा पार्टी में। पार्टी प्रोग्राम में आने का इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ, और इससे पहले मैं MIM का यूथ प्रेसिडेंट गया का रहा हूँ। मैं गया से आता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, और हमारे काशीराम साहब एक महापुरुष, और हमारे सबसे मजबूत लीडर के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। जो लोगों को लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, तो ये बात अपने दिल से निकाल दें आप लोग। एक मजबूत संविधान और उसके साथ हमारे साथ एक मजबूत लीडर है, ठीक है। और हम लोगों को इनकी बात को सुनते और समझते हुए अपने आप को, जो हमारी पार्टी का रूल ऑफ रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है और पार्टी को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना है। थैंक यू। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कम समय में आपने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, और
ऐसे ही कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में हम वैशाली के लाल सम्मानित संजीव कुमार, जो वर्तमान में मुखिया भी हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। एक जोरदार ताली मुखिया जी के लिए, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि भी हमारे पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई बता ही दिए हैं कि हम वर्तमान में मुखिया हैं और इस मंच पर पधारे सभी मंचासीन को मेरा जय भीम। और आज यहाँ इस पार्टी सम्मेलन में जितने भी लोग आए हैं उन सबों को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के बैनर तले आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 को, उसमें हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। हालांकि अभी तक तो हम लोग अन्य पार्टियों के साथ थे, लेकिन इस बार हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी बहुत जोर और अपनी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। तो हम सबों को पूरी एनर्जी के साथ अपने पार्टी को एक नया चेहरा चुन के देना है, क्योंकि यहाँ आजाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। हो सकता है कोई आप सब में से हो, आप सबके बीच में से ही हो जो लड़ना चाहता हो, क्योंकि हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग आते हैं उस समय जो वोट लेके चले जाते हैं और हमारे मुसीबत में कभी काम नहीं आते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमारे जिला के बहुत ही नजदीक ऐसे ऐसे घटना हुआ है जिसमें लोग गए, अपना अपना चेहरा चमकाए, जाके चले आए। उस घटना में हमने लाठियां खाई है, जा करके आया है, बहुत सारा दुख हुआ हमको, नहीं कहना चाहिए, नजदीक से जानकारी रखते हैं। तो उनका सम्मान कीजिए और उनका सम्मान रखने के लिए इस बार विधानसभा में आप सबों से रिक्वेस्ट है कि दिखा दीजिए अपनी ताकत, दिखा दीजिए अपनी ताकत, हम बहुजन क्या है। और जो हमको कमजोर समझते हैं, मारिए धक्का, देंगे साले को मारिए धक्का, और चुनाव में विधानसभा में दिखा दीजिए उनको। जय भीम। जोरदार नारा लगा दीजिए। हमारे बिहार भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई अमर ज्योति जी उपस्थित हो रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुरारतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जवाहर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर ज्योति पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर ज्योति पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। रोकना भी ना बीच में। हाँ, उसको पॉज कर दीजिएगा। पॉज कर, हाँ हाँ, पीछे भी कर दीपक सम्राट जी, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी, आप आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रदीप रविदास जी, प्रदेश सचिव भीम आर्मी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और
अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा और हमारे कोई प्रदेश कमेटी के साथी है तो कृपया ये मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृष्णा राम जी, अगर आप यहाँ उपस्थित आए हो चुके हैं तो आप आए और अपनी वाणी को रखें। कृष्णा राम जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगा दिया चाहिए, ठीक है, व्यवस्था सही है कि नहीं? बस जैसे कि आ रहा है उधर से दीजिएगा, जूम कीजिएगा, जूम कर सकते हैं ना। साथियों, एक बार हम लोग आवाज उठाएं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय बाबा साहब, जय बाबा साहब। आज बिहार के पाटलिपुत्र की धरती पर आज आजाद समाज पार्टी के बिहार के तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक बुलाई गई है। इस सभा के अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई परम आदरणीय युवाओं की ताकत, बिहार की ताकत, युवाओं की धरती, हमारे परम आदरणीय जौहर आजाद जी, मंचासीन मंच संचालन करता बड़े भाई परम आदरणीय रवि कुशवाहा जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भाई अमर ज्योति जी, बिहार के आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण भाई रितेश यादव जी, बिहार की धरती से गए से चलकर हमारे साथी परम आदरणीय एमआई के साथी थे संसद तार जी, भोजपुर जिला से चलकर आए हैं हमारे साथी संजय राम जी, सत्येंद्र पासवान जी, जोगिंदर जी, संतोष जी और हमारी नंदन बंधन मैं करता हूं। साथियों, बहुत गौर की बात है, मैं एक बार मैं नगीना को, जनताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां के लोगों के नाम पर एक बार ताली हो कि आज हमारा आदरणीय चंद्रशेखर भाई को भारत की धरती पर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। मैं करवा को बढ़ाने के लिए आज पार्लियामेंट में ताकत झोंकने का काम किया है हमारा नेता बड़े भाई परम आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद रावत ने, जो कि पार्लियामेंट में तमाम भारत के नेताओं को कुर्सी लाने का काम किया। औकात नहीं हमारा आदरणीय नेता के सामने, जो भी भारत के सांसद है पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी हैं, औकात नहीं है मित्रों। ये ताकत दिखा दी एससी का बच्चा, जो हमारे भारत बाबा साहब की सपना था, उस सपना को पूरा करके ला दिए। उनकी विचार आने वाला दिन में चंद्रशेखर भाई आपकी ताकत, पूरे भारत की ताकत लगेगी आपके सामने। कोई ये सृष्टि करे पता चल गया कि गरीब गुजराव का बेटा एक दिल्ली में अपने मजदूरी करने वाला, टोकरी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला का परिवार दिल्ली के पार्लियामेंट को बांटने का काम किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो मेरा मैदान था, जो बुक था रमीला मैदान, कैंसिल किया गया। क्यों भाई? ताकत दिखाने के लिए कि चंद्रशेखर रावण और बिहार की नहीं, पूरे देश की ताकत है। भारत के कोने कोने से लोग आए थे चंद्रशेखर भाई को ताकत को मजबूत करने वाले। मित्रों, आने वाला दिन में 2025 की चुनाव है। चंद्रशेखर भाई भारत में पहचान के लिए मुमताज नहीं है। तमाम दल के लोग उनके पास जाएंगे। हमारे आदरणीय नेता किसी के लिए मुमताज नहीं है। इतना गरीबों की आवाज बन गए कि बाबा साहब की आज जज्बा, उनकी मन की शांति लोगों को, गरीबों के, युवाओं को मिल रहा है कि आज हमारे सांसद भवन में कोई सुनने वाला है साथियों, तो चंद्रशेखर भाई की आवाज। मैं धन्यवाद और रखता है साथी, मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास,
जय गौतम बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और आगे बैठे हुए कुछ साथियों से मेरा कर जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कुछ महिलाएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उन बहनों के सम्मान में हम लोग आगे का सीट अगर खाली कर दे तो मेरे परिवार का संस्कार भी है कि हम अपने बहनों का सम्मान दें। तो जो भी बहन हमारी अगर पीछे हैं, कहीं पे उनको दिक्कत हो रही है, तो कृपया आप लोग आगे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरजीत शकलदेव पासवान जी, अगर मेरी बात आपके पास जा रही हो तो आप सबों के जोरदार तालियों के बीच में मैं शकलदेव पासवान जी को मंच पर इनवाइट कर रहा हूं और आप आए। अमरजीत भैया इधर आए। और आपसे भी कर जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम। और मैं भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं 70 साल की उम्र में नौजवानों को जगाने के लिए आया हूँ। आज के हमारे नौजवान साथी जैसा फ्रिज में पानी जम जाता है वैसा हमारे साथी जमे हुए हैं। मैं उसको गर्म करने के लिए आया हूँ। और मैं विशेष क्या कहूँ, कल पीने का पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कल रहने की झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल खाने की रोटी नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। ये किसी का बाप का दिया हुआ नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मेहरबानी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ये मनुष्य नहीं, ये बारूद है। आज ये बारूद के आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता जो आए हुए हैं सबको बारूद बनना होगा। मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इधर से पीएमसीएच के इधर दीघा तरफ जाते तो पीएमसीएच से पहले बोर्ड लगा हुआ है आगे। हमारे बीच में कुछ साथी उपलब्ध नहीं है, किसी कारणवश वहां है उपलब्ध है, तो मैं आप सबों के सहयोग से रंजीत भाई को इनवाइट करता हूं। कृपया वो मंच पे आए और अपनी वाणी से हम सबों को लाभान्वित करें। सम्मानित रंजीत राम जी। धन्यवाद। जय भीम। एक बार हम लोग सभी लोग नारा लगाएंगे। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। क्रांतिकारी नमस्कार साथियों, मेरा नाम रंजीत कुमार। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में। आज जिस तरह हम लोग का कारवा बढ़ते जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाला समय में हम लोगों का बहुत बड़ा ये जो नेटवर्क है वो तैयार होने जा रहा है। 2025 का जो हम लोगों का जो इलेक्शन है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग बिहार में एक भी सीट हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये हम लोग सोच रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा इलेक्शन आने वाला है उसमें हम लोग कम से कम
50 से प्लस सीटें यहाँ से निकालने का प्रयास किया जाएगा साथियों। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा और सभी जगह जाकर के लोगों को समझाना पड़ेगा, प्रखंड में जाना पड़ेगा, जिला में जाना पड़ेगा और बूथ लेवल तक हम लोग को जाना पड़ेगा। जब तक हम लोग बूथ लेवल तक बूथ कमेटी नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग जो है वोट जो हमारा जो आना चाहिए, जो हमारा समाज का वोट जो है वो एकत्रित नहीं हो पाता है। इसके कारण लोगों को बूथ लेवल साथियों, आज हम लोग हमारे नगीना के सांसद, हमारे संस्थापक बीमारी में के भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधे लगा करके खड़ा हुए हैं और मजबूती के साथ हम लोग उनका सहयोग भी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट ला करके भाई के हाथ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय भीम। खगड़िया से हमारे कुछ साथी आए हैं जो सदस्यता लेने के लिए आए हैं आज हमारे साथ। तो बगल में आपके प्रदेश के महामंत्री आजाद समाज पार्टी के DS रविदास जी सदस्यता दे रहे हैं, आप लोग जाकर के कृपया करके ले लें। खगड़िया से जो साथी आए हैं और अदर जिला से भी अगर कोई साथी नए सदस्य आए हैं जो लोग सदस्यता लेंगे तो बगल के रूम में चले जाए। DS रविदास जी वहां पर बैठ करके सदस्यता करवा रहे हैं, आप लोग सदस्यता ग्रहण करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सामंत प्रधान जी, अगर मेरी वाणी आप सुन पा रहे हैं और तो कृपया आप सबों के जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहता हूं। सामंत प्रधान जी आए और हम सबों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं और मंच पे बैठे प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी और जौहर आजाद जी तो अभी नहीं आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये आयोजन करवाया और काफी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए। अबूजर खान जी, रितेश भाई और समता जी और दिव्यांग शिवम जी, तमाम ऐसे सभी भाई ने जो मजबूती से मेहनत किया जिसके वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है। बाकी जिले से आए तमाम भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं आपको पता होगा कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है और उस मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी तो बहुत सारा पार्टी है, पार्टी तो बहुत सारी पार्टी है जो कि काम कर रही है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ा मिशन है और वो मिशन ये है कि उस मिशन के द्वारा अगर हम अपने जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था और उस सपनों को अगर कोई पूरा करेगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन एक करके अगर कोई लगा हुआ है तो भीम आर्मी लगा हुआ है। यही हम आप लोगों को बताना। और साथियों, क्योंकि जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे महामानव है, जो जिन्होंने इतने मेहनत से अपनी कुर्बानियां देके जो हम लोगों को एकत्रित करने का काम किया, एक विचारधारा देने का काम किया, जिसके तहत हम सभी भाई यहाँ पे एकजुट हैं। आपको बता दे कि हम ये नहीं कहते कि हमारी विचारधारा को फॉलो करो, हम सभी लोग अपने जो महापुरुषों का जो विचारधारा है अगर हम उसे मिलकर पूरा करेंगे तो हमें ये दिन दूर नहीं कि दिल्ली के गद्दी पे हमारा शासन होगा। साथियों, और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ दो शब्द और बोलना चाहता हूं कि हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। तो उनका जो वाणी था, उन्होंने कहा था एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। तो हम अपने साथियों के मदद से कहना चाहते हैं कि हम अपने समाज को सपेरा बनाना चाहते हैं। जहां हमारा समाज भीम बजाएगा वो नागनाथ और सांपनाथ जो है कि नाचने का काम करेगा। जय भीम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद इतने जोशीला भाषण के लिए। और इसी क्रम में अगले वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में बली कुमार जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सम्मानित साथी बली कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख नहीं पाया, सॉरी। आप आए
और हम सबों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार से बहुजन समाज में जन्मे, मेरा गला थोड़ा खराब है, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को मैं नमन करता हूं। और आज पटना के इस धरती पर कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी, बड़े भाई जौहर आजाद जी और तमाम यहाँ पर जो पदाधिकारी भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी को उपस्थित हुए, मैं सभी को जय भीम करता हूँ। साथ साथ आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित भारत में बिहार राज्य के सभी जिलों से आए हुए तमाम साथियों को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साथियों, आज एक और सबसे बड़ी संदेश है इस भारत भूमि के लिए कि आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। तो आज आप तमाम साथियों को और देशवासियों को उनके प्रति जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, बलिदानी दिया है, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और सलाम पेश करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि काशीराम के बाद यह भारत में जो क्रांति था हम बहुजनों का, वह स्थिर हो गया था। और आप सबको पता होगा कि जैसे ही भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस देश को बहुजनों की क्रांति की जब उसने आगाज किया, तब ये देश के कोने कोने में आज नीला झंडा जो है आसमान में लहरा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के कोने कोने में, बहुत ऐसा समय नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने जो इस देश के लिए कुर्बानियां दिया, इस देश के लिए अपने शरीर पे जो डंडे खाए और जितने भी उन्होंने जेल के एक एक जो समय काटा है, आज वही चीजों ने उनको आवाज बुलंद किया है और उनको मजबूत किया है। मुझे चंद्रशेखर भाई का एक बात आज भी याद आता है कि जब वो गया आए थे तो एक हमारे साथी थे और उनसे मिलने के लिए बहुत वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तभी चंद्रशेखर भाई उनको देखते और कहते हैं कि भाई को आने दो, और भाई को गले लगाते और कहते हैं कि भाई ये चंद्रशेखर जो आजाद नाम है, वो नाम नहीं, चंद्रशेखर आजाद काम है इस देश में। ये आवाज उत्तर प्रदेश से उठी है, इसलिए तुम मुझे मिलने के लिए लड़ो मत, तुम काम करो तो चंद्रशेखर आजाद स्वयं तुम्हें मिलने आना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि हमें काम करने की जरूरत है। पास में उत्तर प्रदेश है जहां से इस पूरे देश में लहर उठी है और इसी देश की क्रांति है। उत्तर प्रदेश का धरती या बिहार की धरती, वो एक समय आपको पता होगा कि सब एक था, ये कर्म भूमि माना जाता है। इसी बिहार की धरती ने बुद्ध दिया और इसी बिहार की धरती ने क्रांति दिया है। आज आपको पता होगा कि इसी देश, यही देश का राज्य जो बिहार उत्तर प्रदेश है, वो फैसला लेता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस देश के गद्दी पे कौन बैठेगा। हम ये बात इसलिए आप सबको कहना चाहते हैं कि जिस अनुसार से हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के बहुजनों की क्रांति का आगाज दिया है, हमें मजबूती से काम करने की जरूरत है। हम ऐसे ही कर्म के भूमि पे हैं। जब हम कर्म करेंगे तो हम बहुत जल्द बहुत ज्यादा सीटों से बिहार में जो है हम बढ़त बनाएंगे और भारत के संविधान के अनुसार हम अपने गद्दी पे जाने का काम करेंगे। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि मेरे पास समय बहुत कम है। हम सबको कर्म पे भी और विश्वास करना है, क्योंकि ये कर्म की भूमि है और आगाज उत्तर प्रदेश से हुई है, तो बिहार भी उसी अनुसार में बिहार की धरती में मजबूत होके हम आगाज करेंगे और बहुत जल्द हम अपने सियासी को मजबूत करते हुए हम अपनी गद्दी पे कायम होंगे और अपनी गद्दी पे जो है हम आसीन होंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर मजबूती से काम करें और हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, भाई जौहर आजाद जी को, भाई अमर ज्योति को, उनके हाथ को मजबूत करें। इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी को
क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई दीपक सम्राट जी, आपका लगभग 5 मरतबा मैं नाम ले चुका हूं। आप मंच पर आकर के उपस्थित हो जाइए। क्यों सुनवाना चाह रहे हैं? आ जाइए भाई। 5 मरतबा, ये 6ठी मरतबा मैं बोल रहा हूं आपका नाम। आ जाइए भाई, मंच पर आ जाइए ना। नीतीश रंजन जी, मैंने कहा था कि जितने भी लोगों का नाम छूट गया है वो सभी लोग मंच पर आ जाए। नीतीश रंजन जी, गया प्रदेश सचिव, मंच पे आ जाइए भाई। और अगर हमारे प्रदेश कमेटी के कोई लोग हों जिनका नाम लेना भूल जा रहे हैं, अगर आप इस सभा के अंदर उपस्थित हो तो खुद ही जो न चले आए मंच के ऊपर, खुद ही मंच के ऊपर चले आए। अगर हमारे प्रदेश कमेटी के कुछ लोग अगर नाम लेने से बच जा रहे हो तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग स्वयं मंच के ऊपर चले आए। चलिए दीपक भाई, हम भी आपको कर जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। बीजेपी का झारखंड प्रदेश सचिव कौन सा डीएम पासवान विकास, क्योंकि आप बिना मंच पे आए बोल भी नहीं पाएंगे। तो आपका बुलावा भी है दोनों तरफ से, तो हम चाहेंगे कि दीपक सम्राट भाई के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और आप सबों के जोरदार तालियों के बीच में हम इनवाइट कर रहे हैं दीपक सम्राट जी को, कृपया वो मंच पे आए और इस सभा को संबोधित करें। सम्मानित हमारे अभी फोन कर चुके हैं। कौन फोन कर रहे हैं? कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित कब से फोन कर रहे हैं? तमाम नौजवान साथियों, हमारी बहनें और हमसे जो बड़े हैं उनको भी हमारी तरफ से आप सभी लोगों को इस सम्मेलन में स्वागत है। आज शहीद आजम, कोई तजुर्बा नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, और बिहार के तमाम नौजवान साथियों के हौसले और उनके जज्बात के बदौलत हम लोगों ने एक बड़े मैदान में युद्ध के लिए उतर पड़ा था। महापुरुषों का आशीर्वाद था, महापुरुषों की विचारधारा थी, और हम लोगों ने उस विचारधारा को लेकर के 2020 में हम लोग चुनाव लड़े, और बहुत ही कम सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे, और बहुत सीटों पे हम लोग अच्छा प्रदर्शन भी किए। लोग इस बात के लिए आश्वस्त थे कि भाई नई नई पार्टी है, लेकिन संगठन जो है आरएसएस से भी बड़ा है हमारा। आने वाले समय में सब लोगों की उम्मीद ये जगी कि आजाद समाज पार्टी आने वाले भविष्य की जो है हमारी इसके रूप में हम जो है अपना भविष्य देख सकते हैं। जो काम कांसीराम साहब का था, जो अधूरा रह गया था, वो चंद्रशेखर भाई और उनके कार्यकर्ताओं में लोगों ने देखना स्टार्ट किया था। आज वो वक्त आ गया। उधर जो है 4 साल, 5वां साल आपका चुनाव है, और लगातार जो है हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे बीच में बैठे हुए भीम आर्मी के प्रदेश आपको अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, या फिर समता प्रकाश भारती जी है, अफजल खान साहब हैं, और हमारे बीच में महिला भी बैठी हुई हैं, बहुत क्रांतिकारी छपरा के। ये तमाम लोग मिल करके, और एक युवा साथी हमारे भाई रितेश यादव जी, ये सभी लोगों को जोड़ करके हम लोग बिहार में एक नई शक्ति का निर्माण करना चाह रहे हैं। आज के दौर में आप देखेंगे कि लगभग सारी पार्टियों से लोग उठ चुके हैं। कोई आपके सुख दुख में बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, कमजोर कमेरा समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आरजेडी के लोग तो कोई बोलते नहीं है, नहीं जेडीयू के लोग कुछ बोलते हैं, नहीं एलजेपी के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार है। जितने लोग जो है, जिन लोगों पे समाज भरोसा किया, बीजेपी से हमारा कोई वास्ता नहीं, कांग्रेस ने सदियों से हम लोग का ठगने का काम किया। एकमात्र उम्मीद अगर कोई बचा हुआ है इस देश में तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता। अब इस दौर में आपको तय करना है कि आप अपने आप को
कितना सजग, कितना सक्रिय, कितना आप जो है अपने आप को कर्मठ और जुझारू महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को तो देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पा रहे हैं। रात को बात हुई हमारे अध्यक्ष जी से, तो हुआ यूं कि भाई सारे जिलों में हम जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन काम की स्पीड बहुत कम है। हमारा सपना जो है बहुत बड़ा है और हमारे काम की स्पीड जो है बहुत धीमी है। हमें ऐसा अगर महसूस नहीं हो रहा है कि वक्त हमारे पास कम है और सरकारें जो है बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बैठी हुई बहुत ताकतवर है, अगर ये महसूस नहीं हो पा रहा है, हमारे बीच में हमारी बहन बैठी हुई है, क्या नाम है, कविता अम्बेडकर, इनके लिए एक ताली जोर से आप लोग। हमारी बात नहीं हो पाई थी, इसके लिए सॉरी, आपसे आपने कांटेक्ट करना चाहा था। ऐसी ऐसी बहनें हैं जो कि जेल जाने से उन्हें भय नहीं है। 11 तारीख के आंदोलन में ये बहन जो है जेल गई थी और निकलते समय शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, ये समाज और हमारे भाई साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है। मैं जेल जो है समाज के लिए गई थी और समाज ने हमें छुड़ाया है। और मैं सच में बोल दूं कि अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज की विचारधारा में भरोसा रखने वाले लोग कभी डरते नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को लगभग सारी हड्डियों को जो है तोड़ दिया गया, लेकिन मुख से एक बार भी जो है पछतावा नहीं हुआ कि मैंने जो है अपने समाज के लिए कोई गलत काम किया। उन्होंने गर्व से कहते हैं कि समाज के लिए तो मुझे इतने दिनों तक जेल रखा गया, मेरा समय बर्बाद कर दिया गया, मैं 17 महीनों में और भी कुछ कर सकता था। NRC CA मेरे भाई जो है 1 महीना से ऊपर जेल में रहे। वैसे एक और साथी गया के हमारे हैं सौरभ जी, इनको भी जो लोग पुलिस प्रशासन परेशान की। हमारे साथी जितने हैं हर लोगों के ऊपर लगभग मुकदमे हैं, लेकिन पर्सनल मुकदमा किसी के ऊपर नहीं है। किसी को अत्याचार और जुर्म में न्याय दिलाने के लिए जो है उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। और क्या फर्क पड़ता है मुकदमों से? मैं कहता हूं कि मैं भी एक भाई एडवोकेट पैदा किया हूं और इसलिए शौक नहीं था। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जो है ये भी एडवोकेट है ना। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, आपकी लड़ाई जो है कोर्ट में भी लड़ने के लिए तैयार है। तो सभी लोग, मैं कहूंगा कि समाज में एडवोकेट भी पैदा करें कि आपकी लड़ाई जो है आपको बार बार आना जाना ना पड़े। हमें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही समझदारी से लड़ाई लड़नी है। दुश्मन जो है काफी ताकतवर है, हमारे लोग काफी कमजोर हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बिखरे हुए लोग हैं और बटे हुए लोग हैं। इनको एकजुट कैसे करना है, सारे समाज को जोड़ना कैसे है? हम अलग अलग समाज में अगर बटे रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे तो कभी मजबूत नहीं हो सकते। ये दिल से अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप फुलेवादी हैं, अगर बिरसावादी हैं आप, तो आपको अपने दिलो दिमाग से ये सारी चीजें निकाल देनी पड़ेगी। हम सबसे पहले बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम भीमवादी हैं, हम जो है बहुजन हैं। भाई चंद्रशेखर से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप लेफ्ट हैं कि राइट हैं? उन्होंने बोला कि मैं बहुजन हूं। तो भाई आप बहुजन बन करके काम करें। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ सवर्ण भी आकर के और आपसे हेल्प मांगेंगे कि आप मुझे शामिल कर लो। आप एकजुट हो जाइए, वक्त है। और इस बात का मैं पूरा भरोसा दिला रहा हूं कि अभी से सवर्ण लोग जो है वो कहते हैं कि आप अपने पार्टी में जगह दिलवाइए, और हम लोग अपने लोगों से दूर हो रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है, हजारों की संख्या में भाई हमारे बहुजन समाज से लोग आए हुए हैं और जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों को इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो है दिल से आप लोगों को स्वागत हम कर रहे हैं। और सभी भाई मिलकर के सुख दुख में इस परिवार को हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने में चाहे खून का आखिरी कतरा भी अगर देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? तमाम हमारे जिलों से आए हुए, प्रखंडों से आए हुए साथी, दौर अब हो गया। ये समाज अगर सोच रहा है कि कांसीराम साहब जैसा त्याग करने वाला कोई मिले, तो कांसीराम साहब नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे त्याग करने वाला, अमर ज्योति जैसे त्याग करने वाला, जवाहर आजाद जैसे त्याग करने वाला, बहन कविता अम्बेडकर जैसे त्याग करने वाला ये समाज पैदा कर रहा है। हर समय, हर सदी में महापुरुष जन्म लिए हैं। कभी जो है रविदास जी जैसे लोग थे, कबीर जैसे लोग थे, बुद्ध लोग थे, बाबा साहब जैसे लोग आए, कांसीराम साहब जैसे लोग आए। आज जो है आपके जैसे रूप में जो है
आप जैसे रूप में जो है ये समाज युवा क्रांतिकारी साथी को चुना। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जोरदार जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, जवाहर आजाद जिंदाबाद, जवाहर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, कपिल रतन सिंह जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, अमर ज्योति पासवान जिंदाबाद, जवाहर आजाद जिंदाबाद, जवाहर आजाद जिंदाबाद। अरे भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, जवाहर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जवाहर आजाद जिंदाबाद। अरे भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, अरे भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, जवाहर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय 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 भीम, आरोगी न करोगी, आरोगी न करोगी, आरोगी न करोगी, अरे आका भाई आ गए, तितली वाले आ गए, अरे आका भाई आ गए, अरे छाका भाई छा गए, अरे आका भाई आ गए, अरे छाका भाई छा गए, अरे सारी पार्टी देख ली, अरे सारी पार्टी देख ली, अरे सारी पार्टी देख ली, जवाहर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, कपिल रतन सिंह जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, अमर ज्योति पासवान जिंदाबाद, जवाहर आजाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच अब बिहार आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर जवाहर आजाद जी उपस्थित हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय का आपके आते ही जो है इस सम्मेलन में जो है एकदम आप गर्मी ला दिए आप साथियों। हमने
बहुजन समाज को सशक्त कैसे बनाया जाए। आए दिन हर रोज जो है दलित, पिछड़े और मुस्लिम भाइयों पे, कमजोर लोगों पे अत्याचार हो रही है और जाने भर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अलावा और आपको कहीं दिखता नहीं। तो जब आप अपने परिवार को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब अपने अध्यक्ष को मजबूत नहीं बनाएंगे, आप देखे हैं कि किस तरीके से हमारे अध्यक्ष महोदय जो है पर्सनली सभी से जा करके मिले। तो ये हमारी खूबसूरती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अध्यक्ष महोदय जी का। तो बहुत अच्छी बात हुई कि सम्मेलन में जो है हमें मुख्यमंत्री भी मिल गया है ना, तो एक बार मुख्यमंत्री के लिए भी जोरदार तालियां। तो साथियों, बोले आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले समाज को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए जिस तरीके से घटनाओं पे जातियों को बांटा जाता है, नवादा में आप लोगों ने देखे। तो इस तरह की घटनाओं पे मेरे साथियों, चाहे जुल्मी अपराधी कोई भी हो, हम लोग प्रखर रूप से जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और ये हमारा समाज जो है, युवा आज का जागरूक है, चीजों को समझता है और हमारे युवा जो है कैडर होते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा लिया, अंधभक्त है बीजेपी के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान रखते हैं। हमारे युवा जो है पढ़े लिखे हैं और आज अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही सचेत हैं। तो मैं जितने भी नए हमारे नवनियुक्त जो है हमारे सदस्य हैं, उन सभी लोगों को स्वागत करते हुए उन लोगों को मैं हार्दिक जो है बधाई देता हूं। आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये परिवार जो है आपके साथ हमेशा से जो है खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। मैं उन तमाम साथियों से ये वादा भी करता हूं कि आप लोग आज सदस्य ग्रहण व्यवस्था लिए हैं और अपने अपने जिलों में जाकर के ईमानदारी से काम करिए। बहुत ही जल्द हम लोग जो है ये पाएंगे कि हम लोग पूरे समाज को जोड़ करके और बिहार में हम अपनी सत्ता में आएंगे, केंद्र में भी हमारी सत्ता होगी और तब हमारे ऊपर जितने जुल्म अत्याचार हुए उसका हिसाब लिया जाएगा और सरकार किस तरीके से चलाया जाता है ये सभी लोगों को हम सिखाएंगे। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस देश में संविधान लिख करके, हमारे महापुरुषों ने इस देश पे विचार दे करके सभी मानवों के लिए, कल्याण के लिए वो मार्ग दिया है। और आज हम जो है उसी मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पे चल रहे हैं और न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय मेरा खत्म हो चुका है, तो इसीलिए जो है भाई हमारे इशारा कर रहे हैं। हाँ बोलो। बोलने का समय खत्म हो गया है। आप बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। हम लोग जो है फिर कभी मौका मिलेगा तो एक दूसरे को सुनेंगे। मेरे साथ आप सभी लोग एक बार नारा लगा दे, जय 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 भीम, सभी को बोलो जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय फूले जय भीम, जय भगत सिंह जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर। धन्यवाद। दीपक अम्बेडकर जी लिए एक जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे विचारधारा हम लोग के बीच में रखे और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम जिस पल के इंतजार में थे, जिस समय के इंतजार में थे, जिनके लिए हम लोग अभी तक बैठे हुए थे, हम सबों के बीच में, हम सबों के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित जवाहर आजाद जी हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं और हम लोग एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे जहां भी है। और आप सबों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सम्मानित समता प्रकाश भारती जी और डीएस रविदास जी से कि भीम आर्मी के हमारे बीच में संयोजक हमारे प्यारे भाई अमर ज्योति जी
और भीम आर्मी के ही हमारे प्रदेश के उप संयोजक अफजल खान जी को सम्मानित करेंगे और बड़ा संयोग है कि दोनों कुंवारे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सम्मान के साथ इनका जोड़ी भी बन जाए आने वाले दिन में, आने वाले दिन में बहुत जल्दी बन जाए। तो एक जोरदार ताली अमर ज्योति जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी को मंच पे बुला कविता दीदी, हमारी कविता बहन, मेरी आवाज अगर सुन पा रही हो तो बहन आपसे रिक्वेस्ट है कि मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें आप भी। कविता अम्बेडकर जी और अमर ज्योति जी का सम्मान हो चुका है। अफजल खान जी का भी सम्मान आप लोग करेंगे सर। एक कुंवारे को आप लोग छोड़ दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है सर। देखिए समता भाई हमेशा गुस्सा रहे हैं कि शादी कोई नहीं करेगा। चलिए आप सबों के जोरदार तालियों के बीच में समता प्रकाश भारती जी से रिक्वेस्ट है और डीएस रविदास साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अमर ज्योति साहब का आप मंच पे स्वागत करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए दीदी आप इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबके नेता, हम सबके भावी भविष्य, हम सबके भविष्य के बारे में सोचने वाला, हम सबके लिए चिंतित रहने वाला, चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करने वाला, इस देश में बिहार का जगह दिलाने वाला, हम सबके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। भीम आर्मी का संयोजक अमर ज्योति जी से अनुरोध है कि जवाहर लाल साहब का आप स्वागत करेंगे। और एक जोरदार ताली आप लोगों के उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ पगड़ी के लिए दोनों भाई एक दूसरे को सम्मानित करते। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं सर। अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक ना हो तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। आ जाए आराम से सर। पूरे बिहार में जानी चाहिए, पूरे भारत में सर। चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, हम दोनों एक दूसरे के सम्मान कर रहे हैं और यही प्यार, यही सम्मान एक दूसरे का हम लोग के जीवन में बना रहे और इस देश की गद्दी पर चंद्रशेखर आजाद का अम्बेडकरवादी सरकार एक दिन बने। मुड़वा लेते आप बोलते कि पगड़ी बांध नारा भी लग जाता कि पगड़ी बिल्कुल। साथियों, हेलो साथियों, ये सम्मान सिर्फ जवाहर लाल साहब का नहीं है, ये सम्मान बिहार के एक एक कार्यकर्ता का है, एक एक अम्बेडकरवादी का है, एक एक भीम आर्मी के लोगों का है। तो हम चाहते हैं कि आप सबों के अभी तक की सबसे जोरदार ताली के बीच में बिल्कुल जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
अमर ज्योति जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? आप लोग बोलिए। आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलने से एक अलग ताकत आती है, बोलने से एक अलग जज्बा पैदा होता है। तो हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जब हम लोग नारा लगा रहे हैं तो जोरदार तरीके से उस नारे को आप लोग भी लगाइए। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हम लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। जो भी साथी को जहां पे जगह मिल जा रहा है एक बार। और हमारे बीच में एजाज सिद्दीकी साहब उपलब्ध हो चुके हैं और आप सबों के सहयोग से मैं एजाज सिद्दीकी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि एजाज सिद्दीकी साहब मंच पे आए और हम लोगों को संबोधित करें। सम्मानित एजाज सिद्दीकी साहब, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जो हम लोग के बीच में आ चुके हैं, एक बार मंच पे आए। एजाज सिद्दीकी साहब, एक जोरदार ताली सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आपसे भी पुनः रिक्वेस्ट है कि समय की शायद नजाकत को हम लोग को समझना पड़ेगा कि बहुत साथी बहुत समय से आए हुए हैं, इसलिए हम लोग अपनी वाणी को 2 मिनट में समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई जौहर आजाद साहब और प्रदेश कमेटी के बहुत सारे नेतागण, आप कार्यकर्ता लोग, आप सबको जय भीम। हम लेट हो गए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कार्यकर्ता मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो अभी तक तो जो मीटिंग हुई उसकी हमें जानकारी नहीं कि क्या हुई नहीं हुई, लेकिन हम लोग बहुत दर्द और बहुत दुख बर्दाश्त करके यहां तक पहुंचे हैं। आप सबको पता है कि पिछले 4-5 सालों में, है ना, पिछले 4-5 सालों में जिस तरह ये पार्टी की छवि बढ़ती गई और हम लोग जुटते गए, आज हम लोग भारी संख्या में दिख रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं लोगों का नतीजा है कि आज तक हम लोग यहां तक पहुंच गए। और कार्यकर्ता एक ताकत ऐसी है कि दुनिया बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, दशा बदल सकती है। और इसकी शुरुआत हम लोग अगर नीचे से करें, वार्ड लेवल से करें, घर से करें, तब जाकर के विधानसभा की हालत बदलेगी और विधानसभा तक अपने लोग पहुंचेंगे। बहुत जरूरी है कि अपने जो भी कार्यकर्ता हैं जमीनी लेवल पे वो जगें और घर घर जाकर के अपने पड़ोसियों को जगाएं कि एक संगठन भीम आर्मी, जो कि आजाद समाज पार्टी का एक रूप ले चुकी है और इसे हमें विधानसभा तक किसी तरह पहुंचाना है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोगों के कंपटीशन में
एक बहुत बड़े राजनीतिकार जो है प्रशांत किशोर जी एक पार्टी खड़ी किए हुए हैं और उनका टारगेट यही है मुस्लिम और दलित। उनका टारगेट सिर्फ यही है कि मुस्लिम और दलित को तोड़ के अपने खेमे में ले करके और बीजेपी को आगे बढ़ाने का मिशन है उनका। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जितने भी अगर ऐसे घेरे में आ रहे हैं या उनके जाल में फंस रहे हैं तो उन सब चीजों से बचने की जरूरत है। आज के वक्त में हमारे लिए आरजेडी और जेडीयू खतरनाक नहीं है, बीजेपी भी खतरनाक नहीं है। आज के वक्त में अगर सबसे कोई पार्टी खतरनाक है तो वो जन सुराज है, क्योंकि उसका लक्ष्य है बीजेपी को जिताना और बीजेपी तभी जीतेगी कि जब मुस्लिम और दलित कमजोर होंगे, ये बिखर जाएंगे। यकीन माने अगर ये 2-3 समाज एकजुट रहे तो किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो सरकार बना ले। और हम हाई कमेटी से आवेदन करेंगे, आवेदन क्या, उनसे निवेदन करेंगे कि इतना मजबूत हम लोग हो जाएं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी से, बढ़िया पार्टी से, जैसे आरजेडी हुआ, जेडीयू हुआ, कांग्रेस हुआ, इससे मिलके और बेहतर और मजबूत बने। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि कार्यकर्ता, पिछली दफा हम इलेक्शन लड़े थे, वैसे हम बहुत बड़े वक्ता और भाषण देने नहीं आता हमें, लेकिन इतना जरूर आता है कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं और कैसे लड़ाया जाता है, एकजुट कैसे होते हैं, एकजुट कैसे बनते हैं। तो पिछली दफा हम महाराजगंज विधानसभा से आते हैं, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में होता है, शायद आप कुछ लोग जानते होंगे। तो हमारे विधानसभा में सिर्फ 14,000 कार्यकर्ता हो गए थे। पूरे विधानसभा का डेटा आज भी मेरे पास है, 14,000 कार्यकर्ता थे। अब जरा ये सोचें आप कि 14,000 कार्यकर्ता सिर्फ अपने अगर फैमिली का वोट दिला दिया होता तो शायद हम लोगों के विधानसभा में भी एक सीट होता, एक विधायक होता आपका। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लास्ट में हम लोग जाकर के बिखर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करें क्या। तो इस बार इस गलती को दोहराना नहीं है। इलेक्शन करीब आ रहा है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार में वार्ड लेवल से लेते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इतना मजबूती से हम लोग खड़े हो जाएं, इतना मजबूत कार्यकर्ता हो जाए कि इस बार की हिस्सेदारी हम लोगों की अधिक से अधिक बने और आजाद समाज पार्टी से कम 20-25 विधायक विधानसभा जरूर पहुंचे। यही निवेदन है आप लोगों से। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग चुकेंगे नहीं और अपने अपने विधानसभा को बखूबी देखते हुए कार्य करेंगे। अगर हम जैसे लोगों की कहीं जरूरत है तो जरूर आप लोग संपर्क बनाएंगे। जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमोद कुमार जी, पटना जिला, आप आए, अपना नियुक्ति पत्र लेकर के जाएंगे। प्रमोद कुमार, पहले सुरेश जी से बुलवा लीजिए, अभी आए। सुरेश जी का नाम हो चुका। कोई बात नहीं। सुरेश आजाद जी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बक्सर, आए, अपनी बातों को रखे 2 मिनट में। सुरेश आजाद जी कहाँ?
भाई फिर से आपका नाम लिया जा रहा है, सुरेश आजाद जी उपस्थिति में। ना ना दुकान पर सुरेश जी के बाद बहन को हमारे कविता जी थी। सम्मानित करेंगे इनको भाई, अनाउंस कर दी गई इनके बाद। उसके बाद सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे आजाद समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी गण को मैं स्वागत करता हूं और सभी जिले से आए हुए जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पटना में भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन कराकर हमें अपनी ताकत को विपक्षी पार्टियों को अपनी ताकतों को दिखाना है। जिस तरीके से दलित और मुसलमानों को उनकी भागीदारियों से वंचित रखा गया है। केवल जो विपक्ष में के सरकारें हैं वे हमेशा कभी दलित हितैषी बताकर, कभी मुस्लिम हितैषी बताकर, कि कभी संविधान हितैषी बताकर, कभी आरक्षण हितैषी बताकर हमारे लोगों को बरकरार कर हमारे वोटों से अपनी सत्ता को मजबूत करती है। लेकिन आप सबसे मेरी यही आग्रह है कि इस 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस बार हमने अपनी ताकत दिखाएंगे और अभी से लग जाएंगे और हर गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करेंगे वार्ड लेवल तक। उसके बाद जाकर पार्टी के प्रचार प्रसार भी करेंगे और हर विधानसभा से कम हमें एक विधायक को निकालकर यहाँ विधानसभा में भेजने का काम करना है। जब तक आजाद समाज पार्टी के विधायक यहाँ बिहार विधानसभा में आएंगे नहीं, तब तक हमारे अधिकारों के बात कोई उठाने वाला नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस बार 2025 में आजाद समाज पार्टी नया इतिहास रचेगी। इसी बात को लेकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन कविता जी को सम्मानित करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद जी और पटना जिला की जो जिला कमेटी है वो बोल चुके हैं। कविता जी को सम्मानित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। बोले हैं बहन जी को सम्मानित करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद जी, बहन कविता जी को। जय 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 भीम। माइक दे दिया।
और कविता जी आप समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखेंगे। बहन कविता जी। उपस्थिति यहाँ हमारे बड़े भाई जौहर आजाद जी और अमर ज्योति भैया और तमाम यहाँ के हमारे बड़े भाई और जितने भी माता एवं बहन भी हैं हमारे सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। और मैं एक बार जोरदार से आप लोग बोल दीजिएगा बाबा साहब के नाम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं अपने भाई यहाँ जो जितने आए हुए हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे भाई आप लोग एकजुट हो जाओ। एकजुट होने का समय आ गया है। हम लोग का ईंट का जवाब पत्थर से देने का आ गया है। मैं बता दूं कि 21 तारीख को जो क्रीमी लेयर लेकर धरना प्रदर्शन था, सुप्रीम कोर्ट से आदेश था, लेकिन हम लोग उसी में धरना प्रदर्शन बेली रोड में देने का काम किया और वहीं से हमारे लोग को लाठीचार्ज किया गया। और उसी दौरान हमें फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। हमने कहा कि मैं आ रही हूँ और वहाँ गया और उसी लोग को बचाने के क्रम में हमें भी अरेस्ट कर लिया गया और हमारे 5 लोग अरेस्ट हुआ। फिलहाल मौके पे 3 लोग को अरेस्ट किया गया और 2 लोग को घर से उठा के ले गया, लेकिन हमने हार नहीं माना और तो और ले जाकर हमें थाने में टॉर्चर भी किया गया और कहा कि तुम एक महिला हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था लड़ने के लिए। लेकिन उसे मैंने जवाब दिया वो लेडीज पुलिस को कि आप भी एक महिला हो तो आप ड्यूटी आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है। तो हमें लड़ना होगा अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए। भाई आप सब एकजुट हो जाओ और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और हमें अभी सरकार को यही जवाब देना है कि हमारे बहुजन समाज क्या है। हमारे चंद्रशेखर भाई रात दिन एक करके हमारे समाज के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज बाहर समाज तो कहते हैं कि नहीं 75 गो संगठन बनाएंगे, लेकिन नहीं चलेगा वैसे। आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और चंद्रशेखर भाई को साथ देना होगा, तब आप लोग का लड़ाई में जीत होगी। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब तारकेश्वर चौधरी जी, जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, उनका जो है इस तरह से लिस्ट है। विक्की चौधरी जी, जिला उपाध्यक्ष पटना पश्चिमी, अरे वो दिए हैं, अगर ये लोग ज्वाइन करेंगे इनका नाम उनका हो चुका है, जिला कमेटी जो है जिला अध्यक्षों को बुलाए ना उनको, वो बोले हैं जिला अध्यक्ष जो है उनको कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी, जिला ही नहीं लिखा, शेखपुरा। कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी, शेखपुरा। जी जी। खगड़िया। जिला अध्यक्ष जो नियुक्त कर रहे हैं बोल दीजिए एक आदमी आ जाओ। भाई डब्लू पासवान जी, खगड़िया जिला अध्यक्ष। रीता देवी जी,